कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह। बेटा स्नेह का सही स्वरूप कब हम अपने आप को निर्मल और पवित्र बना सकें, और निर्मल और पवित्र हमारा मन होता है तो समय का सदुपयोग होता है। पहाड़ बराबर समस्या राई सी लगती है। अभी आपके सामने समस्या क्या है? समस्या नहीं है बेटा, जिम्मेदारी हमारी ये सामने है। पाठ्यक्रम पूर्ण करना और आपको अच्छे से समझ में आए, और आपकी जिम्मेदारी है अच्छे से परीक्षा की तैयारी के लिए पूरा विषय तैयार करना। तो अभी हमारे सामने पाठ 12 चल रहा है, प्रारंभ करना है आज। काव्यखंड, काव्य में है सुदामा चरित्र। सुदामा नाम आते ही बहुत भावनाएं, बहुत निर्मलता और पवित्रता आना चाहिए, क्योंकि सुदामा बहुत संकोची प्रवृत्ति के थे, और उनकी संकोची प्रवृत्ति इतनी थी कि कृष्ण जी उनसे बहुत प्रेम भी करते थे। और बहुत दीन और असहाय अवस्था में जब एक बार बहुत उनकी पत्नी ने कहा कि तुम्हारे मित्र सुदामा से कहा कि कृष्ण हैं, और वह कृष्ण द्वारिका के राजा हैं, द्वारिकाधीश हैं, तो जाओ उनके पास, उनसे मिलने जाओ। और भाव सुदामा का नहीं था कि वो मिलने जाएं, क्योंकि बड़े लोगों से अच्छे लोग ये सोचते हैं कि उनको हैरानी ना हो जाए हम जैसे छोटे व्यक्ति से मिलने में। बहुत संकोची स्वभाव था सुदामा का। लेकिन उनकी पत्नी बार बार कहती हैं जाओ, मिलने जाओ। पत्नी का कुछ भाव ये भी रहा कि कुछ बड़े हैं वो सुदामा कृष्ण, तो वो दे देंगे। बाकी सुदामा के अंदर ऐसा कुछ भाव नहीं था कि कुछ लेने जाएं। फिर भी सब विशेष प्रयास, प्रेशर, मतलब उसमें सुदामा जी मिलने जाते हैं। किनसे? कृष्ण से। बहुत बड़ा राजभवन है उनका, और बाहर द्वारपाल खड़ा है, तो बड़े घबराहट में, संकोच में द्वारपाल से कहते हैं, कौन? सुदामा, कि हमारे मित्र कृष्ण हैं, उनसे हमें मिलना है। तो द्वारपाल सुदामा की पूरी स्थिति का चित्रण, उनकी पूरी वेशभूषा का चित्रण, कैसी उनकी का शरीर है, क्या है, सब कुछ, कैसे कपड़े पहने हैं, इस सब का चित्रण कृष्ण के सामने कर रहा है। क्या कह रहा है द्वारपाल कृष्ण से सुदामा के व्यक्तित्व के संबंध में? कि शीश अर्थात सिर, कृष्ण से कह रहा है द्वारपाल कि सिर पर पगा मतलब पगड़ी नहीं है ऐसा व्यक्ति, न झगा तन पे, झगा अर्थात शरीर में पहनने वाला वस्त्र, न शरीर पर पहनने वाला वस्त्र है ऐसा जो अच्छा लगता हो, कुर्ता जैसा, और ना ही सिर पर पगड़ी है। मतलब कोई बड़े लोगों से मिलने जाते हैं तो बड़े सज संवर के अच्छे जाते हैं, तो पगड़ी बांध के जाते हैं, अच्छे कपड़े कुर्ता आदि पहन के जाते हैं। दोनों ही चीज़ें उसके शरीर पे नहीं हैं। प्रभु, प्रभु अर्थात द्वारपाल कह रहा है कृष्ण से कि हे प्रभु, हे कृष्ण जी, जाने को आही हो, को आही मतलब को है, आही मतलब आही का अर्थ क्या है बेटा? है। बसे के ही ग्रामा, और ना जाने किस ग्राम का वह निवासी है। ग्राम मतलब गांव, बसे मतलब बसता है। एक व्यक्ति आया है जिसके सिर पे ना पगड़ी है, शरीर पे ना अच्छा सुंदर वस्त्र है, और ना जाने कहाँ से आया है और किस ग्राम का वह वासी है। धोती फटी सी, लटी दुपटी, उसकी धोती कैसी है बेटा? फटी है, मतलब कई जगह से उसमें क्या हो गए हैं, वह अलग अलग हो गई है, फट गई है। लटी दुपटी, लटी दुपटी बेटा एक प्रकार से जैसे एक कपड़ा है ना, इसको कई बार ऐसा क्या कर दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए तो ये लटें जैसी हो जाती ना, ये लटें जैसी, ऐसी ऐसी लटें, मतलब ऐसे, उसी को यहाँ बताया गया है कि क्या है, वह धोती फटी भी है और कई बार उसको मोड़ दिया गया है। तो और उसकी दुपट्टी कैसी है? धोती फटी है और उसकी दुपट्टी जो ऊपर का भाग है, ऊपर ओढ़ने वाला भाग है, और दुपट्टी मतलब कई जगह से वह क्या हो गया है, ऐसा मुड़ा हुआ है। ठीक है ना, ऐसा कहते हैं। अरुपाएँ उपान है को ना ही सामा, और उसके पैरों में उपान है मतलब जूते भी नहीं है। बिना उपनह मतलब जूते के बगैर पाए को उपनह कहते हैं। बुंदेली भाषा में, देशज भाषा में बेटा कई बार गांव के लोग कहते हैं उपनह काय को आ गए। उपनह मतलब बिना जूते चप्पल के क्यों आ गए, तो पाँव में जूते नहीं है, मतलब उपनह उपान है मतलब बगैर जूते के है। को ना ही सामा, उसके सामने, उसके पास क्या है, जूते भी नहीं, उसको क्या हो गए हैं, मिल पाए हैं, जुड़ पाए हैं, उसके वो खरीद नहीं पाया है, ले नहीं पाया है, पैर में जूते भी नहीं। ठीक है, तो द्वार खड़ा तुझ दुर्बल एक,
द्वार पर क्या है, एक द्विज मतलब ब्राह्मण। द्विज का अर्थ क्या है, ब्राह्मण, जो कैसा है, दुर्बल है, मतलब शरीर से कैसा है, कमजोर है, खड़ा हुआ है। कौन से कह रहे हैं, कृष्ण से, कौन, द्वारपाल। रहे चकीसो वसुधा विरामा, और वह क्या है, धरती पर खड़ा है और क्या कर रहा है, पूरे महल को, पूरी इस धरती को, इस क्षेत्र को क्या कर रहा है, अविराम मतलब बिना पलकें झपकाए। अविराम का अर्थ क्या है, बिना पलकें झपकाए। अविराम का अर्थ क्या है बेटा, बिना पलकें झपकाए। इसमें सुंदर, और अविराम का दो अर्थ होते हैं, एक सुंदर होता है, क्या, बिना पलकें झपकाए। सुंदर दृश्य के लिए बिना पलकें झपकाए वह देख रहा है। कौन देख रहा है, वह व्यक्ति जो द्वारपाल नहीं जानते हैं, वास्तव में हम यहाँ स्पष्ट कर चुके हैं, कौन, सुदामा। यह देख रहा है तो ऐसा कहते हैं, देख रहे हैं, तो द्वारपाल कहता है कि वो आश्चर्यचकित है और इस महल को और इस सुंदर पूरे इस क्षेत्र की सुंदरता को है क्या कर रहा है, देख रहा, आश्चर्यचकित होकर के देख रहा है। ठीक है ना। पूछत क्या है, पूछत दीन दयाल को धाम। दीन दयाल, दीनों पर दया करने वाले कौन थे बेटा, कृष्ण जी थे। तो दीनों पर दया करने वाले श्री कृष्ण का धाम अर्थात महल वह पूछ रहा है। और क्या कहते हैं, बतावत आपनो नाम सुदामा। वह सुदामा अपना नाम, वह व्यक्ति अपने नाम क्या बता रहा है, सुदामा बता रहा है। यहाँ बेटा पूरा चित्रण है, पहली पंक्ति में बताया है, सिर पर न पगड़ी है, न शरीर पर झगा अर्थात सुंदर कुर्ता आदि वस्त्र हैं। और क्या है, प्रभु द्वारपाल कह रहा है कि हे प्रभु, हे कृष्ण जी, भगवान, वह न जाने कहाँ का है और कौन से गांव में वह वास करता है, कहाँ से वह आया है और न जाने किस गांव में वह वास करता है। और उसकी धोती फटी सी है। जब गरीबी हैरानी होती तो कई बार वस्त्र बार बार पहनने से वो क्या हो जाते हैं, फट जाती। धोती फटी सी है, लटी दुपट्टी, और क्या है, वह ऊपर का जो वस्त्र दुपट्टा है वह भी क्या है, कई जगह से मुड़ा हुआ है कुछ। और अरुपाएं उपान है को ना ही सामा, उसके पैरों में जूते भी, उपान है मतलब पैर में जूते भी नहीं होना, उपान है, उसके पैर में जूते भी नहीं है, उपनह है ना, उपान है, अर्थात वह जूते भी उसके लिए नहीं क्या मिल पाए हैं, जुड़ पाए हैं, वह जूतों को भी खरीद नहीं पाया है। और द्वार पर कहते हैं कौन खड़ा है, द्विज, एक ब्राह्मण खड़ा है जो दुर्बल है और आश्चर्यचकित होकर के इस पूरे क्षेत्र, इस महल आदि की, इन सब की सुंदरता को क्या है, देख रहा है। अभिरामा का अर्थ यहाँ सुंदर बताया गया। ठीक है बेटा। और कहते हैं कि पूछत दीन दयाल को धाम, दीनों पर दया करने वाले आप हैं और आपका क्या धाम, आपका महल पूछ रहा है, आपका महल कहाँ है यह पूछ रहा है। बतावत आपनो नाम सुदामा, अपना नाम क्या बता रहा बेटा, सुदामा बता रहा है। ठीक है। अब जब बहुत महान और अच्छे लोग रहते हैं वो कभी बाहरी चीज़ों पर उतना गौर नहीं करते, कितने अच्छे आप महंगे कपड़े पहने हैं, बल्कि वो उसके अंदर का प्रेम महसूस करते, स्नेह महसूस करते, अपनी पुरानी यादें, अपनी जड़ों को। आप देखना, आपके दादाजी, आपके पापा जी, आपकी मम्मी लोग कभी कि हमारी बहुत पुरानी सहेली है, हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, भले उनकी आर्थिक परिस्थिति बेटा क्या हो गई है, कम हो गई या बढ़ गई है, उससे मतलब नहीं, उनको पुरानी यादों को का जो ऊर्जा होती, अपनत्व होता है, वो जो फीलिंग्स होती है, उससे क्या होता है, जीवन में सुख भी आता है और व्यक्ति को अहंकार भी नहीं आता। तो उन सब बातों को कृष्ण जी भी महसूस करते हैं कि संदीपनी गुरु के आश्रम में, संदीपनी गुरु कौन के गुरु थे, कृष्ण और सुदामा दोनों के थे, वहाँ पर वो रहते थे और कैसे एक साथ उन लोगों ने वहाँ पर शिक्षा ग्रहण की। तो सारी यादें झलक आई किनके मन में, कृष्ण जी के दिमाग में। और फिर जैसे ही सुदामा नाम आया तो फिर कृष्ण जी ने क्या महसूस किया और क्या कहा, ये देखो कि ऐसे बेहाल बेबाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए एते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। ये बहुत अधिक भावात्मक हो जाते हैं बेटा। अच्छे लोगों के लक्षण हैं अपनी पुरानी यादों को, अपने लोगों को जो उपकार किया है, मित्रता रही है, उनको कोई भूलते नहीं है और कृष्ण भी नहीं भूले। वो कह रहे हैं कि ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। कृष्ण जी ने देखा कि वो बेहाल हैं, कौन, श्री कृष्ण जी, उनके पैरों में बेवाई पड़ गई। बेवाई क्या जानते बेटा,
बेमाइन क्या वो कहलाती हैं बेटा, जब वो पैर में एक तरह से क्या होता है, जब उनको ज़्यादा केयर नहीं की जाती, कुछ मिट्टी और कुछ धूल और इन सब चीज़ जाता तो ऐसी बीमारी पड़ जाती है। ऐसी बीमारी आप देखना कि कोई बहुत काम करने वालों को पैरों में पीछे तरफ ऐसी बीमारी पड़ जाती है। बीमारी के तो कहते हैं वो बीमारी जो होती है वो दर्द करती हैं, तो बीमारी पड़ी हैं। और कहते हैं क्या है, पग कंटक, और पैर में कंटक अर्थात कांटे की जाल। जाल बेटा यहाँ दो तीन चीज़ें बताई, देखो कांटे, एक तो एक सीधे कांटे होते हैं बेटा, एक सीधा कांटा होता है, ऐसा ऐसा होता है कांटा वो, और दूसरा कुछ कांटे ऐसे घुंघरू वाले कांटे होते हैं, इसमें चारों तरफ ऐसे कांटे लगे रहते हैं और वो कपड़ों में और सब जगह शरीर आदि में भी चिपक जाते हैं। वो ऐसी गिंजाई जैसे कांटे होते हैं। तो वह कांटों के जाल क्या हुए हैं, उनके पैर में लगे हुए हैं। और हाथ हाय महादुख पायो सखा, सुख अपने मित्र के प्रति दुख व्यक्त, प्रेम युक्त दुख व्यक्त कर रहे हैं कि हाय महादुख, ऐसा सामान्य दुख नहीं, बहुत ज्यादा दुख तुमने पायो। सखा अर्थात क्या है, मित्र। तुम आए इतना कितने दिन खोए, तुम यहाँ क्यों नहीं आए, और ना जाने तुम कहाँ अपना दिन खोते रहे, अपना समय कष्ट में निकालते रहे। देखी सुदामा की दीन दशा, सुदामा की दीन असहाय दशा देख करके करुणा करी के करुणा निधि रोई। आंखों से आंसू आना बेटा गलत नहीं है, दूसरे के प्रति करुणा में, प्रेम में, स्नेह में आंखों से आंसू आना चाहिए, अमृत है वो बेटा। वो उससे हमारे अंदर की निर्मलता और सोच बढ़ती है। ऐसी होती है सोच जिससे कि जीवन में ऐसा लगता है कि हमारा जीवन सही है, क्योंकि परिस्थितियाँ तो सबकी बिगड़ती रहती, लेकिन भाव हमेशा अच्छे होने की कोशिश होना चाहिए। करुणा निधि, कृष्ण चाहते तो इतने बड़े राजा थे, किसी से मिलवा देते, कुछ दिलवा देते, निकल जाते, नहीं, हमारे मित्र आए हैं और उसी मित्र के भावों को लेकर के वो आते हैं। और करुणा निधि मतलब करुणा के सागर, करुणा निधि का अर्थ है श्री कृष्ण जी करुणा के सागर थे। करुणा निधि, करुणा निधि क्या, करुणा करके रोए उन पर, बहुत अधिक उनकी जो दयनीय दशा सुदामा की दिखी तो उनसे उनकी आंखों में आंसू आ गए। पानी परात को हाथ छुगो नहीं, पानी जो है परात, परात बेटा एक प्रकार का वो होता है, बहुत बड़ा पात्र होता है। पात्र कैसा होता है, जैसे एक कोपर हम लोग भाषा में कहते हैं, आप लोगों को हम कैसे समझाएं, जैसे बड़ी थाली होती ना, तो बड़ी थाली और अधिक बड़ी हो जाए ना, वो बड़ी कर दी जाए और उसमें क्या हो जाए बेटा, गहरी हो जाए, तो वो परात मानी जाती है, गोलाकार परात। इसमें पानी भर दिया और उससे पाद प्रक्षालन होता है। आप देखना कि भारतीय संस्कृति में अतिथियों का, संतों का, अच्छे लोगों का सम्मान किया जाता है। तो परात में पानी भरा है, और परात मतलब बड़ी थाली में पानी भर के लाए हैं, उनके चरणों का प्रक्षालन करने के। हाथ छुगो नहीं, अब कहते हैं कि उन हाथों से क्या है, वह पानी छुआ नहीं जिस परात में भरा था। नैनंद के जल से पग धोए, और आंखों के आंसुओं से क्या हो गया है, पग धो लिए हैं। क्या हो गया, उनके पैरों को क्या कर दिया है, साफ कर दिया है, स्वच्छ कर दिया है। ये बात यहाँ पर बताई गई है। ये बात भावनात्मक भी है, बहुत गहरी भी है। इसके आगे कहते हैं, क्या कहते हैं, देखो किसी के यहाँ खाली, हम आप लोगों से एक बात कहते हैं बेटा, व्यक्ति अपनी आदतों ही से गरीब होता, अपनी आदतों से ही अमीर होता। ऐसा कहते हैं बेटा कि सुदामा ने चने खा लिए थे, इससे उनकी बहुत अधिक क्रिटिकल मतलब पुअर स्थिति हो गई थी। लेकिन कई बार आदतें पर ऐसी भी हो जाती कि बहुत संपन्नता आ जाती, लेकिन उनकी अच्छी आदत क्या थी, कहीं खाली नहीं जाएंगे किसी के यहाँ। अच्छा, आज भी आप लोग कहीं लोग जाते ना, मामा के यहाँ लोग जाते हैं, बुआ के यहाँ जाते हैं, किसी के यहाँ भी जाए कुछ ले करके जाओ, ऐसा कहते हैं, मम्मी कहती हैं बेटा। ये बहुत आदर संस्कार माने जाते बेटा, इससे संपन्नता आती, सोच की वो वस्तु महत्वपूर्ण नहीं है बेटा, उससे साथ जुड़ी भावनाएं महत्वपूर्ण है। यहाँ भी बेटा कौन, सुदामा लेकर के आए हैं चावल, कोदों के चावल कहलाते, बहुत सस्ती चीज़ है बेटा, सस्ती और महंगी की बात नहीं है, उसके अंदर की जो भावनाएं हैं वह देखते हैं। और उनके घर में भी नहीं थे बेटा, तो पड़ोस से इधर उधर से मांग करके लाए थे, वो उनकी पत्नी लाई थी। और कहते हैं कि वो चावल लेकर के आए हैं और पोटली क्या है अपने ऐसे बाजू में छिपाए हुए। बेटा ऐसा होता है, बहुत संकोची जीव होते, कोई महंगी चीज़ नहीं हो ना, तो उसके लिए क्या करते हैं,
चार लोगों को दिखाने का मन नहीं करता, क्योंकि लोग सोचेंगे कि अरे इतनी सस्ती सी चीज़ लाए, क्योंकि दुनिया ऐसी है। लेकिन अच्छे लोग, महान लोग, बड़े लोग, हम आप लोगों से नहीं कहते कि वही चीज़ देखें सुने जिससे हमारी जितने भी हमारी बेटा बचपन से आदत अच्छे विशिष्ट और समझदार लोगों से मिलने की, सारे लोग अच्छे हैं लेकिन जिनके अंदर बहुत गंभीरता है, जितने लोगों के नाम चलते बेटा वो वास्तव में बड़े होते हैं, उनके नज़दीक पहुँचे आप, उतनी करुणा आपके दादाजी होंगे सारे लोग। तो उसी करुणा दया से भर करके कौन कृष्ण जी ने क्या कहा, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे ना दे। अब वह चावल की पोटली क्या है, वो ऐसे छिपाए हुए हैं ऐसे बाजू में। तो कृष्ण जी कह रहे हैं कि कछु भाभी ने हमें दिया है तो हमें क्यों नहीं दे रहे हो। चापी पोटली कांक में रहे कहो कही हेतु, और अपने काकी में, चापी मतलब छिपाना, चापी मतलब ऐसा छिपाना, कोई चीज़ क्या कहलाती है, छापना कहलाता है। कि चापी पोटली, पोटली एक प्रकार की वो जिसमें कि रस उससे बांध देते हैं, वो पोटली के कपड़े में कुछ चीज़ बांध देना, वो पोटली कहलाती। तो पोटली क्या है, कांख में, कांख मतलब ये भाग कहलाता, कांख, कांख में रहे काहे को केहू हेतु, मतलब तुम हमें क्यों नहीं दे रहे हो उसे, तुम क्या है काकरी में हेतु मतलब क्यों छिपा रहे हो। और आगे थोड़ी शिकायत भी कर रहे हैं कौन, सुदामा जी से, कौन, कृष्ण जी के। आगे चना गुरु माँ तो दिए थे, हमने आपको भी उल्लेखित किया था, गुरु माँ संदीपनी गुरु के आश्रम में गुरु माँ ने चना दिए थे, बरसात होने वाली थी, उससे पहले कोई लकड़ी लेने के लिए जंगल गए थे कौन, सुदामा और कृष्ण जी जब पढ़ते थे। क्या होता, अच्छे लोगों के लिए थोड़े संघर्ष भी सीखना चाहिए। आपके दादा ही लोग कहते थोड़ा स्ट्रगल करो, सीखो, क्योंकि उससे हमारे अनुभव आते। तो कृष्ण जी इतने बड़े थे, क्यों जाने की जरूरत थी संदीपनी गुरु के आश्रम, लेकिन नहीं, उससे योग्यता बढ़ती है। तो इसे जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए कौन, सुदामा। और गुरु माँ दया करुणा से भरी थी, उन्होंने सुदामा से बाद में गए, सुदामा तो कहा कि देखो ये चने ले जाओ तुम खाना, और किसको दे देना, अपने मित्र सुदामा को भी देना। और भूख लगी, ऊपर वाली उस पर पेट पर बैठ कर के सुदामा ने वो चने खा लिए, नीचे कृष्ण जी भूखे खड़े रहे। दांत कटकटाने की आवाज़ भी आई तो उन्होंने कहा ठंड के कारण दांत कटकटा रहा है, और छिपा लिए। मित्र से झूठ, गुरु से झूठ, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। मित्र से झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, गुरु के साथ कपट नहीं करना चाहिए, गुरु के साथ कपट नहीं करना चाहिए, और मित्र के साथ चोरी झूठ का वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि या तो निर्धन होगा व्यक्ति, या फिर क्या होगा बेटा, कोड़ी होगा। और निर्धनता ये इसीलिए आई थी तो कि आगे गुरु, आगे चना गुरु मात दिए थे, लय तुम चापी हमें नहीं दीने। क्या है, तुमने उस समय खुद खा लिए थे और हमें नहीं दिए थे। श्याम कहो मुस्काए सुदामा, सो चोरी की बान में हो जो प्रवीण है। तुम्हारी ये पहले की आदत चोरी की थी, कौन सी, चना आदि खा लेते थे और हमें नहीं दिए थे, तो उसी चोरी की आदत में तुम प्रवीण हो, कुशल हो। मतलब योग्यता नहीं मानी जाती, उसमें तुम क्या हो, कुशल हो, निपुण हो चोरी करने में। कि चोरी की बान में हो जो प्रवीण है, इसका अर्थ है पहले जैसे तुमने चने खा लिए थे वैसे ही तुम चोरी के कार्य में क्या हो, प्रवण हो, प्रवीण हो, मतलब कुशल हो, निपुण हो। पोटरी काख में चापी रहे तुम खोलत नाही सुदारस भी ने। तुम वह पोटरी जो है, पोटरी अपनी काखी में क्या कर रहे हो, छिपा रहे हो। खोलत नाही सुदारस भी ने, सुदारस होता है अमृत, अमृत से भीगे हुए, प्रेम से भीगे हुए, अपनेपन से भीगे हुए वह चावल क्या है, तो मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। क्योंकि उसमें जो भावनाएं जुड़ी होती हैं बेटा, वो जैसे मम्मी भोजन कराती बेटा अमृत होता, दादी जो भोजन कराती अमृत। होटल का भोजन उतना अच्छा नहीं होता, क्यों नहीं होता, कि उसमें भावनाएं नहीं जुड़ी होती। तो भावना रूपी अमृत उस चावल में भी है। तो सुदारस से भीने हुए वह क्या है बेटा, चावल हैं। कि पाछली वाणी आजो न तजे तुम, पिछले समय की जो वाणी है तुम क्या करते हो, आज नहीं छोड़ रहे। पिछले आगे जो पिछला समय निकल गया, उस समय की जो तुम्हारी आदत थी वह तुम आज भी छोड़ नहीं रहे हो। तैसे ही भाभी के तंदुल की ने, और वैसे ही तुम क्या कर रहे हो, भाभी ने जो हमें तंदुल चावल आदि भेजे हैं उसको तुम छिपा रहे हो, खुद ले लोगे, हमें दोगे नहीं। यहाँ मित्रता में, हंसी में भी ये कह रहे हैं, क्योंकि सुदामा अब नहीं करेंगे ऐसा। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें बोध हो गया इस बात का कि उस समय का फल हमें मिल रहा है। बेटा जीवन अनुभवों से क्या बनता है, अच्छा बनता है। बेटा हमारे जीवन का भी अभी तक का अनुभव है, व्यक्ति अपनी आदतों से गरीब होता, आदतों से अमीर होता, आदतों से सम्मान मिलता, आदतों से अपमान मिलता, अधिकांश आदतों से ही स्वस्थ होता और आदतों से ही अस्वस्थ होता। इस पाठ में सुदामा की पुरानी आदत को याद करा के एक मोरल वैल्यू की बात भी कही गई,
और कृष्ण की जो मित्र भक्ति है उसका भी एहसास कराया गया। सुदामा के अंदर संकोच के भाव जो हैं वह भी बताए गए, सुदामा की स्थिति का चित्रण भी किया गया। और साथ में एक बहुत गहरी बात समझ में आई कि कोई कितना ही बड़ा हो जाए अपने अतीत को नहीं भूलता, और अपने लोग अपने होते हैं, अपने मतलब मित्र हों सारे लोग, उनके प्रति हमारी निश्चल आत्मीयता होना चाहिए। बाहरी वेशभूषा से हमारा सम्मान प्रेम कम नहीं होना चाहिए, कृष्ण का भी कम नहीं हुआ। हम इन शब्दों के अर्थ भी आपको भेजेंगे, इसके माध्यम से पूरा पृष्ठ भेजेंगे और इसके बाद ये शब्दों के अर्थ भी भेजेंगे। और भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हो व्हाट्सएप के माध्यम से, नंबर बेटा हमारे आपके पास है। और आप अच्छे से पढ़ाई करिएगा और हम इसके बाद कल हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। सही बच्चों को बहुत सारा स्नेह।